हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे श्राद्ध की, पितरों की। क्या होता है ये श्राद्ध, क्या पितर होते हैं, मरने के बाद किसने देखा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत सारे लोगों के मन में आते हैं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि ये सच है या कोई भ्रम। आइए देखते हैं। क्या आप जानते हैं कि श्राद्ध के बारे में सबसे पहले उपदेश देने वाले ऋषि अत्रि थे और सबसे पहला श्राद्ध किया था महर्षि निमि ने। श्राद्ध को गलत बताने वाले लोगों को आज मैं बता दूं कि कुछ किताबें पढ़ लेने से या कुछ फॉरेन लैंग्वेज आ जाने से आप ये मत समझिए कि आप दुनिया के सबसे अक्लमंद हैं। जिन लोगों ने हिंदू धर्म की स्थापना की वे गलत नहीं हो सकते। जिन लोगों ने हमें इतने शास्त्रों के बारे में बताया, पुराणों के बारे में बताया, हमें इतना नॉलेज दिया, हमें योग के बारे में बताया, वह गलत नहीं हो सकते। अगर वह हमें कुछ बता रहे हैं तो हमारे अच्छे के लिए बता रहे हैं, वे हमें हिंदू धर्म के बारे में ही ज्ञान दे रहे हैं। इसलिए हिंदू धर्म के किसी भी बात को गलत बोलने से पहले आप उस धर्म के बारे में जानने की कोशिश तो करिए। श्राद्ध, हिंदू धर्म में श्राद्ध को बहुत मान्यता दी जाती है। कहते हैं कि श्राद्ध में पितरों को याद करने से आप अपने दुख तकलीफ़ों से मुक्ति पा लेते हो। और सिर्फ आप ही नहीं, जो मर चुका है, जिसकी आत्मा भटक रही हो या जो भी ऐसे लोक में हैं जो तकलीफ़ पा रहे हैं, वो उनको श्राद्ध पक्ष में याद करने से, उनके नाम से दान धर्म करने से उन्हें भी मुक्ति मिलती है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि कुछ आत्माएं ऐसी होती है या कुछ लोग ऐसे होते हैं जब वो धरती पे होते हैं तब वो बहुत पुण्य करते हैं। उनकी आत्मा जब वो मर जाते हैं तो उनकी आत्मा सीधे पितृलोक जाती है। और हिंदू धर्म में ये माना गया है कि पितृलोक इक्वल टू देवता, यानी जो पितृलोक होते हैं वे वही सब कर सकते हैं जो देवता कर सकते हैं। जो लोग पितरों को बहुत मानते हैं, अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल होता है या कोई भी शादी होती है तो जिस तरीके से हम अपने लिए नए कपड़े खरीदते हैं, हम पितरों के नाम से भी अलग कपड़े खरीद के उन्हें किसी ज़रूरतमंद को या ब्राह्मण को दे देते हैं। जैसे ही घर में शादी हो या कोई फेस्टिवल हो तो हम जिस तरीके से नई नई मिठाइयाँ बनाते हैं, अलग अलग डिशेस बनाते हैं, वैसे ही हम सबसे पहले पितरों के नाम से निकाल कर वो किसी ज़रूरतमंद को दे देते हैं या ब्राह्मण को दे देते हैं। ऐसे लोग ज़्यादा सक्सेसफुल हैं कंपेयर टू वो लोग जो पितरों को नहीं मानते। आप ये मेरे कहने पे मत जाइए, आप अपने आसपास स्टडी कर लीजिए उन लोगों की जो मानते हैं और उन लोगों की जो नहीं मानते। अब हम बात करेंगे कि आप कैसे पहचानें कि आपके घर में पितृदोष है या नहीं, या आपसे पितर खुश हैं या नहीं है। हर चीज़ के लिए कुंडली देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके घर में आपने बहुत पैसा खर्च करके, अगर आपने अपने घर पे बहुत सारे पैसे खर्च करके और बहुत अच्छा इंटीरियर कराने के बाद भी अगर आपके घर में खुशियाँ नहीं रहती, आपके घर में एक उदासी सी छाई रहती है, तो आपके घर में पितृदोष है। बहुत पैसा होने के बाद भी अगर आप गरीबों जैसे रहते हैं तो आपके घर में पितृदोष है। आपस में, परिवार में बहुत प्यार होने के बावजूद आप लोग आपस में डिस्कस नहीं कर सकते, हंस बोल नहीं सकते, या थोड़ी देर बैठने के बाद ही आपस में आप लोगों का झगड़ा हो जाता है किसी भी सिली टॉपिक पे, जो आप बाद में सोचोगे कि यार इस टॉपिक पे तो झगड़ा करना ही नहीं चाहिए था, ऐਵੇਂ ही हो गया। ऐसे घरों में पितृदोष होता है। बहुत सारी जगह अगर आप ये देखते हो कि घर के बड़े बुजुर्गों के डिसीजन गलत होते हैं, पितृदोष होता है। ऐसे लोगों के घरों से बीमारियां जाती नहीं। इस तरीके के बहुत सारे सिम्टम्स हैं जिससे आप और मैं ये जान सकते हैं बिना कुंडली देखे कि आपके घर में या आपके घर के कुछ लोगों की कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। बहुत सारे लोग पितृदोष का निवारण करने के लिए काशी, हरिद्वार, ऋषिकेश जाते हैं, नासिक जाते हैं जब पितरों की पूजा कराएं। लेकिन क्या आप सोचिए कि 1 या 2 घंटे की पूजा करने से पितृदोष जैसी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है? बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकती अनलेस एंड अनटिल आप अपने व्यवहार में उसे चेंज ना करें। जिस घर में औरतों की बेइज्जती होती है, उन्हें रेस्पेक्ट से नहीं रखा जाता, चाहे वो किसी भी रिश्ते में आए, ऐसे घर में पितृदोष कभी नहीं जाता ऐसे घर से। सबसे पहले अपने कर्मों को ठीक करिए, उसके बाद कहीं जाइए पूजा पाठ कराने। जो लोग पशु पक्षियों को बिना वजह तकलीफ देते हैं, ऐसे घर से भी पितृदोष आसानी से नहीं जाता। जो लोग हमेशा ज़रूरत ना होने पर भी किसी ना किसी के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते ही रहते हैं, झगड़ा करवाते हैं, इंटेंशनली कलह करते हैं, ऐसे घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पितृदोष होता है। इसलिए कहीं भी जाके पूजा करवाने से पहले आप अपने व्यवहार को ठीक करिए, अपनी सोच को ठीक करिए, अपने रूटीन को ठीक करिए। भगवान कृष्ण हमेशा कहते हैं कि कर्म से बड़ा कुछ नहीं होता, तो पहले आप अपने कर्मों को ठीक करिए, उसके बाद जब आप 1 से 2 घंटे भी पूजा करेंगे तो वो शायद आपको फलदायी होगी। कभी भी अपने पितरों का अनादर ना करिए। अपने हर अच्छे वक्त में अपने पितरों को सबसे पहले याद करिए। ऐसा मानिए कि वो हैं तो ही हम हैं। आप यकीन मानिए, आप अपने बिलीफ सिस्टम ऐसा बनाइए, आप खुद ये फील करेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम
प्रॉब्लम आ रही है तो उसके साथ साथ आपको उसका सोल्यूशन भी मिलता जाता है, या आपको बहुत सारे इंट्यूशन ऐसे फील होंगे जो आपको पहले ही ऐसा संकेत देंगे कि हाँ मुझे पता था ऐसा होने वाला है। ये सब आपके पितरों के आशीर्वाद से होता है। आप लाइफ में कितने भी आगे बढ़ जाइए, अपने पितरों के नाम से दान पुण्य करते रहिए। पूरे साल भर ना कर पाएँ तो ये कुछ दिन ज़रूर करिए। मुझसे एक लेडी ने ये सवाल किया था कि आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि पितर होते हैं। मैं ऐसे उन लोगों से एक और सवाल करती हूँ कि आप क्या प्रूव कर सकते हैं कि गणेश जी होते हैं, माँ दुर्गा होती है, शिव होती है, कि पार्वती होते हैं, कि भगवान विष्णु होते हैं। आप लेबोरेटरी में ऐसा कोई टेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप पितरों के लिए नहीं कर सकते तो आप किसी भी देवी देवता के लिए नहीं कर सकते। ये सिर्फ अपना मानना है या अपने एक लेवल पे विश्वास करना है। मैंने एक स्टडी की है और मैं चाहती हूँ आप भी अपने आसपास या अपने रिश्तेदारों में इस चीज़ को देखें कि जो लोग पितरों को मानते हैं वे हमेशा बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं, और जो लोग पितरों को नहीं मानते वे हमेशा उनके घर में कलह रहती है। जो लोग पितरों को नहीं मानते, पितर उनको एक मैसेज देते हैं, तुम मुझे याद नहीं करते, तुम्हें भी याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। ऐसे घर में शादी आसानी से नहीं होती। शादी हो गई तो टिकती नहीं है, टिक गई तो ऐसे घर में बच्चे नहीं होते, बच्चे हो गए तो वह उनकी जल्दी डेथ हो जाती है। अगर बच्चे रह गए तो वे कभी भी अपने माँ बाप से कांटेक्ट में नहीं रहते, या उनका अपने माँ बाप से उतना कभी प्यार नहीं रहता। एंड ऑफ द डे जो बच्चे जीते जी अपने माँ बाप से प्यार नहीं रख पा रहे, कांटेक्ट नहीं रख पा रहे, क्या वो मरने के बाद आपको याद करेंगे? नहीं करेंगे। एंड ऑफ द डे आपके पिताजी भी आपको यही कहते हैं कि आप हमें याद नहीं करते, तुम्हें भी याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए ये श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों को याद करिए, लेकिन अपने पितरों के नाम से कुछ ना कुछ दान जरूर करिए और उनको श्रद्धापूर्वक याद करिए। याद है ना, हमारी संस्कृति हमसे नहीं, हम हमारी संस्कृति से हैं। अपना ख्याल रखिए। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और ये नॉलेज जितने लोगों को बता सकते हैं आप बताइए। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।